हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है उर्वरक। तो वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए बात करेंगे आज हम फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो पौधों में भोजन के लिए उपयोगी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये साइंस का एक बहुत ही कठिन चैप्टर है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। बचपन में पढ़ा होगा कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनाते हैं। उसमें बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, कंपाउंड्स की आवश्यकता होती है। चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें है कि जीवित रहने के लिए प्राणियों में भांति पौधों में भी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो अपने भोजन बनाने के लिए हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, लोहा, कॉपर, बोरान या फिर और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी मुख्यतः पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं, परंतु निरंतर खेती के कारण उस भूमि में इन तत्वों की कमी हो जाती है। तो आप जानते होंगे कि जब किसी जगह पे जब खेती हो जाती है तो उस पर आपको खाद डालना पड़ता है, उर्वरक डालना पड़ता है। तो वही खाद को ही हम लोग उर्वरक कहते हैं साइंस की भाषा में। और ये उर्वरक पौधों में भोजन के लिए उपयोग होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो हम जानेंगे परिभाषा। अब डीप में हम जानेंगे कि उर्वरक कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उर्वरक किस किस प्रकार के होते हैं। तो उर्वरक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो इसमें से दो प्रकार के जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उसमें से पहला है नाइट्रोजनी, दूसरा है फास्फेटी। ठीक, तो नाइट्रोजनी में जो हम लोग का सबसे मुख्य रूप से आता है उसमें आता है अमोनियम सल्फेट और यूरिया। आपने यूरिया अक्सर देखा होगा खेतों में डाला जाता है, इसका चीनी की तरह से क्रिस्टली छोटा छोटा होता है, डाला जाता है। ठीक, और फास्फेटी में आता है कैल्शियम सुपर फास्फेट। कैल्शियम सुपर फास्फेट के अलावा भी इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम आता है। तो इसमें हम आज बात करेंगे नाइट्रोजनी में अमोनियम सल्फेट बनाने में और यूरिया बनाने में कि दो तीन ठे जो आती हैं रिएक्शन, उसको हम बता देंगे कि यूरिया कैसे बनता है, कैल्शियम सुपर फास्फेट कैसे बनता है और अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है। तो इसमें आपको अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए सबसे पहले अमोनियम सल्फेट का आपको सूत्र याद करना। नाइट्रोजनी उर्वरक का आपको एक सूत्र याद रखना चाहिए। तो अमोनियम सल्फेट होता है तो इसका सूत्र होता है NH4 कोष्टक में रहेगा इंटू SO4। ये हो गया अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम सल्फेट के बाद यूरिया का सूत्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको बढ़िया से बना के दिखा रहे हैं। ये यूरिया है CONH2NH2, ये यूरिया होता है। यूरिया बनाने के लिए आपको ये अभिक्रिया आपको देखनी होगी। यूरिया कैसे बनता है यहाँ पर जूम इन करके दिखा देते हैं आपको। इसमें देख रहे हैं कि द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव अमोनिया से आधिक्य में क्रिया कराते हैं और मिश्रण को उच्च दाब यानी कि 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उच्च तापमान 130 से 150 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोक्लेव में गर्म करते हैं, जिससे यूरिया बनता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अमोनिया का 2 अणु है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर अमोनियम कार्बामेट बन रहा है NH2COONH4। यहाँ पर फिर क्रिया हो रहा है, अमोनियम कार्बोनेट से क्रिया करके 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ बन रहा है। फिर यहाँ पर NH2CONH2 बन जा रहा है और ऐसा जल बन रहा है। ठीक, बाकी की क्रियाएं आगे बढ़ती हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो यूरिया एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। यूरिया को बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरिया, इस रिएक्शन को आप याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में बस इतना ही आपसे नॉर्मली पूछेगा कि यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। तो आपको ये बताना है कि यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। यहाँ पर नाइट्रोजनी में देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोलियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये सारी
ये सारी आपको दी गई हैं उर्वरकों के प्रकार दी गई हैं। तो इसमें कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट नॉर्मली यूज होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इसमें यूरिया का ही होता है। सबसे ज़्यादा यूरिया भी पूछा भी जाता है। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो था, ख़त्म हुआ। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि यूरिया होता है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो चलिए कमेंट में बताइए कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार। थैंक यू, धन्यवाद।